सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों। इंदौर प्रार्थना भवन से ये वीडियो बन रही है। हालेलुया। ये प्रार्थना आ रही है, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी कि उसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। मैं इस लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मुझ पर, परमेश्वर की दया हुई कि मुझ जैसी पापी लड़की से वो अपनी महिमा ले रहा है। हालेलुया। शैतान ने मुझे बहुत इस्तेमाल करा, लेकिन आज उससे दुगना परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम छोटी सी प्रार्थना में करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर पिता, जब वचन पढ़ा जाए मेरे पिता परमेश्वर, तो इन लोगों को समझ आ सके मेरे परमेश्वर पिता। पिता, इनके आंसू को आप पोंछ देना मेरे परमेश्वर पिता, इनके दुखों को आप आनंद में बदल देना मेरे परमेश्वर। आज का वचन इनके जीवन में कार्य के 1000 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 56 अध्याय, भजन संहिता 56 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 8 से। भजन संहिता 56 उसका हम पढ़ेंगे 8 से। लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर देखता है हमें कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम कहीं जाते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है, उसकी नजर हम पर रहती है। हालेलुया। जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही मेरा परमेश्वर हमें देखता है, हमें सुनता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं। रात में परमेश्वर हमें देखता है, हम क्या बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से। हम 4-5 दोस्त बैठे हुए आपके फ्रेंड सर्कल में हो, लेकिन आप उनके बीच में बैठे, लेकिन आप क्या बात कर रहे हो, किस बारे में आप चर्चा कर रहे हो, मेरा परमेश्वर देखता है, मेरा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। लिखा, तो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। वो जीवित परमेश्वर हमें देखता है। हम सोते हैं, हम उठते बैठते, कहीं जाते, हमारे आते, हम कुछ भी करते, परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। उसकी आंखें हम पर लगी रहती है, हम कुछ भी करते, परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। यह लिखा है आगे, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। आज जो भाई बहन रोते होंगे मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि आप रोते होंगे, आप सोचते होंगे मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरी बेटी नहीं सुधर सकती, मेरा बेटा नहीं सुधर सकता। क्या काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे प्रियो। जब वो मुझे बदल सकता है तो आपकी बेटी को भी बदल सकता है। जब वो मुझे बदल सकता है तो आपके बेटे को भी बदल सकता है। जब वो मुझे बदल सकता है तो आपके पति को भी बदल सकता है मेरे प्रियो। उसे एक जन चाहिए रहता है। हालेलुया। शैतान को भी एक जन चाहिए रहता है परिवार में, कि वो परिवार का, शैतान को एक जन चाहिए रहता है, और वैसे ही परमेश्वर को एक जन चाहिए रहता है। हालेलुया। वो एक से अपनी महिमा लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि तू बस, तो तेरा घराना बच जाएगा। हालेलुया। उसने मुझे बचाया, मेरा परिवार ही नहीं, मेरा घराना, मेरा नगर बच गया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर को एक जन चाहिए रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर दे रखा है, तो मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, आप रोते होंगे, अपने पति के लिए रोते होंगे, अपने बच्चों के लिए रोते होंगे। कुछ भी कारण हो सकता है, आपकी चिंताओं का आपके ऊपर बोझ होगा। हालेलुया। कि मकान का किराया कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे। हो सकता है कि आप रोते होंगे अपने जीवन में, आप अपनी चिंताएं करते होंगे, आप किसी को बता नहीं सकते, इतने दुख में हो आप। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे दुखों को हटाने आया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आप रो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपके आंसू को पोंछेगा, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए, संसार के लिए हो सकता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं, संसार की नजर में, हमारे परिवार की नजर में हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारे रिश्तेदार की नजर में, हमारे घराने की नजर में हमारी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हमारी वैल्यू यही बहुत है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर की नजर में हमारी वैल्यू है। वो अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप रोते होंगे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए आपके एक एक आंसू बहुत कीमती है। आपने जो गिड़गिड़ा कर उससे प्रार्थना करी है, अपने घुटने टेक की प्रार्थना करी, अपने रो रो की प्रार्थना करी, तो ऐसे ही नहीं आपकी प्रार्थना जाएगी। हालेलुया। वो परमेश्वर ने सुनी है, परमेश्वर ने सुनी आपकी प्रार्थनाओं को, जो आपने रो के करी, जो आपने बिलक बिलक के परमेश्वर से प्रार्थना करी, जो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया।
लिखा, तो मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हमारे आंसू बहुत कीमती है। हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार नहीं समझ पा रहे हमें, हमारे घर वाले नहीं समझ पा रहे, हमारा परिवार नहीं समझ पा रहा, हमारा पति नहीं समझ पा रहा, हमारे बच्चे हमको नहीं समझ पा रहे, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारे मन की बात जानता है, जो हमसे इतना प्रेम करता है। वो प्रेम जो इस संसार हमें नहीं दे सकता। परमेश्वर के पास वो शांति है जो शांति हमें ये संसार नहीं दे सकती। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आप रोते होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपके आंसू बहुत कीमती है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके आंसू वेस्ट नहीं जाते मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना में जो आंसू बहाते हो वो बहुत कीमती है, वो वेस्ट नहीं जाते। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक प्रभु के दास रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु क्या करते हैं? प्रभु उसको स्वर्ग में लेके जाते हैं। हालेलुया। ये प्रभु के दास रहते हैं और परमेश्वर उसको स्वर्ग में लेके जाते हैं, स्वर्ग दिखाने के लिए। तो वहां पर कांच की बोतलें पड़ी रहती है बहुत सारी। हालेलुया। वहां पर कांच की बोतलें पड़ी रहती है। तो प्रभु के दास क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, इसमें क्या है, ये बोतलों में क्या है? तो प्रभु उसको पता है क्या बोलते हैं? परमेश्वर उसको बोलते हैं कि बेटा, ये बोतल में मेरे बच्चों के आंसू है जो वो पृथ्वी पर मुझसे प्रार्थना करते हुए बहाते। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं, इसको क्या जवाब देते हैं कि मेरे बेटा, ये वो आंसू है मेरे बच्चों के, मेरे बेटियों के, मेरे बेटों के, जो वो पृथ्वी पर रहते हुए मुझसे प्रार्थना करते हुए बहाते। तो मेरे प्रिय, आपके आंसू बहुत कीमती है, आपके आंसू वेस्ट नहीं जाते। हालेलुया। जो आप रो रो के प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना भी वेस्ट नहीं जाती। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, यिर्मयाह 31 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 16 से 31 का 16। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज रुक जाओ आंसू बहाने से, आज रुक जाओ रोने से मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। जो आपने परिश्रम करा है, हालेलुया, हर एक रुकावटें आपके जीवन में रुकावट आई, लेकिन आपने चर्च जाना नहीं छोड़ा, आपने फास्टिंग करना नहीं छोड़ी, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके जीवन में क्लेश आया होगा, बीमारी आई होगी, लेकिन फिर भी आप अड़े रहे, खड़े रहे। तो परमेश्वर क्या कहता है आपसे कि रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरी बहन, अब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे भाइयों। परमेश्वर कहता है कि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। जब पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं 15:58 में क्या लिखा है वहां पर कि हे मेरे प्रियो, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर हम प्रार्थना में भी समय बिता रहे हैं तो वो भी हमारा व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, तो हमारा समय, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर एक एक बात का हिसाब रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देखता है, कोई हमें देख रहा नहीं देख रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो आपने परमेश्वर के लिए किया मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आपके परिश्रम का फल देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, लास्ट ही अंतिम वचन है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, इसका हम पढ़ेंगे 4। प्रकाशित वाक्य 21, उसका हम पढ़ेंगे 4। लिखा है, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। किनकी आंखों से? जो परमेश्वर के लिए रोते हैं, जो मसीह में आने के बाद जिनको सताया जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मसीह में आने के बाद जिनके जीवन में दुख आता है, जिनके जीवन में बीमारी आती है, परमेश्वर क्या कहता है मेरे प्रियो, आप रोते होंगे, बहुत रोते होंगे, प्रार्थना करते हुए रोते, परमेश्वर नहीं देख सकता अपने बच्चों को रोता हुआ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालूंगा।
हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप रो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको बात कर रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। आप परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जितने भी दुख में होंगे, परमेश्वर आपको आनंद देने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में शांति नहीं, लेकिन आज परमेश्वर आपको शांति देने वाला है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ऐसी असीम शांति देता है। वो शांति हमें संसार नहीं दे सकता, हमारे रिश्तेदार नहीं दे सकते, हमारे माँ बाप नहीं दे सकते। वो शांति परमेश्वर हमें देता है, और वही शांति परमेश्वर ने मुझे दी। मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। हालेलुया। मेरे जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे वो शांति दी है। आज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे जीवन में वो शांति है। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु है, मेरे जीवन में परमेश्वर, यही मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको शांति देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहता है कि मैं उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शौक, ना विलाप, ना पीड़ा। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आंखों से सारी आंसू पोंछ डालेंगे। उसके बाद ना दुख रहेंगे, ना बीमारी रहेगी, ना पीड़ा रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा मेरे प्रियो। उसके बाद आनंद ही आनंद। हम परमेश्वर में, वो क्या है? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सच है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। संसार में वो खुशी, वो आनंद, वो शांति नहीं दे सकता जो शांति, जो आनंद परमेश्वर के पास है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आई, प्रभु के निकट आई, वचन कहता है जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो वो भी हमारे निकट आता है। जब हम उसके निकट आते हैं तो वो भी हमारे निकट आता है मेरे प्रियो। लेकिन हमें उसके निकट कैसे जाना है? हमें दीन बनकर जाना, हम्बल बन के जाना, नम्र होके जाना उसके सामने। लिखा, प्रभु के सामने जो दीन बनता है, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाते हैं, उसको ऊंचा ठहराते हैं। हालेलुया। तो आज से आप रो रहे होंगे मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी, धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है मेरे परमेश्वर। पिता आपके बेटा बेटी रो रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके आंसू को पोंछ रहे हो मेरे परमेश्वर, आप उनके आंसू को पोंछ रहे हो मेरे पिता, आप उन्हें छू रहे हो, हाथ छू रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरा हाथ उन पर आ रहा है मेरे पिता, तेरा कीलों वाला हाथ उन पर आ रहा है मेरे परमेश्वर। टच पिता परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर। पिता इस बेटे बेटी को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, जो दुखों में है मेरे पिता, उनको दुखों में से निकाल के बाहर लेकर आ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो बहुत दुख में है मेरे पिता, विलाप में है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आपका वचन कहता है मैं इनके दुखों में आनंद में बदल दूंगा मेरे परमेश्वर, इनके विलाप को मैं नृत्य में बदल दूंगा। वैसे ही मेरे परमेश्वर आप उन्हें छू रहे हो, आपका हाथ आ रहा है, आपका हाथ आ रहा है, आप टच कर रहे हो, आप छू रहे हो, आप छू रहे हो, आप छू रहे हो उनके घर को, इनके परिवार को छू रहे हो, इनके बच्चे को छू रहे हो मेरे परमेश्वर, इनके पति को आप छू रहे हो, उनके घराने को छू रहे हो मेरे परमेश्वर। अब ये सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर, ये सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। आप उनको छू रहे मेरे पिता, पिता अब ये सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर, इनकी परिस्थिति बदल रहे, इनके हालात बदल रहे मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद कर रही हूँ, ये नाच रहे, कूद रहे, उछल रहे मेरे पिता आनंद के मारे मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में वो आनंद आ रहा है, वो शांति आ रही मेरे परमेश्वर, वो शांति उन्होंने कभी नहीं देखी, तो संसार उन्हें नहीं दे सकता। तूने कहा मेरे परमेश्वर कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, आज आप इन्हें अपनी शांति दे रहे हो मेरे परमेश्वर, आपकी असीम शांति, वो शांति हमें कोई नहीं दे सकता मेरे परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हो, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए मेरे परमेश्वर, सर के बालों से पैर के नाखूनों तो मेरे परमेश्वर ये तेरी सामर्थ से भर जाए मेरे परमेश्वर, ये तेरी आत्मा से भर जाए, ये तेरे अभिषेक से भर जाए मेरे परमेश्वर। ये सेम नहीं रहेंगे आज, ये सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता। हो सकता है ये रोते रोते ये वीडियो उनके सामने आया होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ये प्रार्थना सुनने के बाद वो हंसने लगेंगे, वो आनंद के मारे उछलने लगेंगे मेरे पिता, वो शांति का अनुभव करेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे परमेश्वर। ये कहते हैं मेरा बेटा नहीं बदल सकता, भाई पिता परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, जब आप मुझे बदल सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाल समुद्र को दो भाग किया मेरे परमेश्वर पिता, 4 दिन के मुर्दा लाजर को आपने जिंदा करा, आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। इनके जीवन में जो असंभव कार्य वो संभव होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इनके जीवन में जो पेंडिंग काम है वो पूरे होंगे इसी महीने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे पिता परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। पिता आज तूने छू ले मेरे परमेश्वर पिता। यदि आज ये सब विश्वास करेंगे मेरे परमेश्वर, जो मुझे देख रहे सुन रहे ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आप विश्वास करोगे तो आज अभी इसी वक्त परमेश्वर की महिमा देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। अब ये सेम नहीं रहे मेरे परमेश्वर, अब ये सेम नहीं है मेरे परमेश्वर, बदल चुके मेरे परमेश्वर, इनका मन बदल चुका मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी ज्योति पिता परमेश्वर, तेरी ज्योति इन पर आ रही है, आपकी लाइट इन पर आ रही है मेरे परमेश्वर। आप इन्हें छुड़ा रहे हो मेरे परमेश्वर, हर एक बंधन से आप इन्हें छुड़ा रहे हो मेरे परमेश्वर, हर एक बीमारी से आप इन्हें चंगाई दे रहे हो मेरे परमेश्वर पिता, आप इन्हें छुटकारा दे रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। तो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। आप इन्हें छुड़ा रहे हो हर एक बंधनों से, हर एक श्राप से मेरे परमेश्वर, हर एक पूर्वजों के श्राप, व्यभिचार के श्राप, जादू टोने के श्राप, कर्जे के श्राप, आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तोड़ती हूँ हर एक बंधनों को, क्योंकि तेरा वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। इनके सारे जुए को, सारे बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी बेटे बेटी को छूने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इन्हें चंगाई देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके आंसू को आपने पोंछा मेरे पिता, पूरा छुटकारा दिया मेरे पिता, फ्री हो चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।